नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के बारे में। सुगस जीटीएल इंफ्रा में आज फिर से उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, गिरावट भी अच्छी रही है तो दोस्तों अच्छी रिकवरी भी नजर आई, पर प्राइस क्लोजिंग रही सेम प्राइस के ऊपर। तो अभी के टाइम कंपनी का जिस प्रकार उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इस कंपनी के आने वाले Q3 रिजल्ट्स पर एक्सपर्ट के मुताबिक क्या राय रहने वाली है और अभी के टाइम इस कंपनी में क्या पॉजिटिव और क्या वीक देखने को मिल रही है, तो जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी को किस कंपनी से प्रोजेक्ट मिलने की अनुमानित उम्मीद नज़र आ सकती है। इससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इस स्टॉक की प्राइस ₹2.09 पे आज क्लोजिंग तो हुई है, पर दोस्तों ओपनिंग ₹2.01 के साथ से जो एक बड़ी गिरावट के साथ नजर आई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर ₹2.13 तक हमें तेजी भी नजर आई, लो प्राइस ₹2.01 रही है और लास्ट क्लोजिंग ₹2.09 की ही थी और आज भी सेम प्राइस पर ही क्लोजिंग नजर आई है। अब इससे साथ साथ अगर आप कुछ चीज़ों पर अगर ध्यान यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे डेटा देखने को मिलेगा कि पिछले 5 मार्केट सेशन में जो गिरावट रही है 4.13% की, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि इस प्रकार के जो 1 से 2 रुपये वाले शेयर के अंदर, 1 से 2 रुपये वाली कंपनियों के अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो उनमें 1 पैसे की गिरावट भी दोस्तों 1 रुपये के बराबर मानी जाती है। साथ ही साथ इस कंपनी में लास्ट 1 महीने में भी दोस्तों एवरेज जो रिकवरी है वो यही देखने को मिली है। पर अभी यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली इस स्टॉक का जो डीप डाउन गिरावट है वो लंबा चला है, और क्योंकि लास्ट 6 महीने का डेटा अगर देखते हैं तो उसमें हमें ऑलरेडी दोस्तों एक बड़ी गिरावट का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस प्रकार गिरावट हमें देखने को मिली और 5 जुलाई को दोस्तों जो पिछले 52 सप्ताह की जो उच्चतम प्राइस भी हमें देखने को मिली ₹4.33। साथ ही साथ इस कंपनी में दोस्तों जो लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले, पर इसमें मेन चीज़ यहाँ पे आज के सेशन की वॉल्यूम पर ही अगर देखते हैं तो वॉल्यूम काफ़ी, अब दोस्तों आज के सेशन की अगर इस स्टॉक में बात करें वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम दोस्तों आज काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। 6,04,48,541 शेयर की वॉल्यूम रही है। अब उतार चढ़ाव का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं ओवल और दोस्तों एवरेज में अगर देखा जाए तो काफ़ी वीक जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ देखने को मिल रही है कि मनी कंट्रोल का जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो अभी के टाइम बेरिस देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे वीक ये निकल के आ रही है कि बेरिस इंडिकेटर निकल के आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी के दोस्तों RSI इंडिकेटर में अगर हम चर्चा करें तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे उतार चढ़ाव के साथ रहने वाली है, क्योंकि लंबे वक्त से दोस्तों जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कि कंपनी के उतार चढ़ाव भी देखे, पर कंपनी के दोस्तों जो एवरेज जो रहा है डेटा वो कहीं ना कहीं काफ़ी वीक रेंज में जा सकता है, क्योंकि लगातार जो पहली चीज़ थी कि कंपनी के Q2 रिजल्ट्स के बाद कुछ वीक पॉइंट्स निकल के आए थे, जिनमें से दोस्तों कंपनी के लगातार जो जो गिरवी रखे हुए शेयर थी उनमें बढ़ोतरी 100% रही है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। FI की इन्वेस्टमेंट में गिरावट नजर आई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों की शेयर होल्डिंग में गिरावट नजर आई, और डेटाबेस कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीक रहा है। और कंपनी के वीक पॉइंट में अगर देखते हैं तो रेवेन्यू कंपनी का टोटली गिरता हुआ नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा, नेट प्रॉफिट बिल्कुल जनरेट ही नहीं हो रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 11% के आसपास ही देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो डेटा है वो कंटिन्यूसली डीप डाउन वीक देखने को ही मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इंडिकेटर में अगर देखते हैं या दोस्तों मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो डेटा है वो सिमिलर ही देखने को मिल रहा है। अब प्राइस वॉल्यूम का डेटा अगर देखें तो वह भी आप लोग को नील नज़र आने वाला है, पर इसी के चलते अगर हम दोस्तों का आज के सेशन के वॉल्यूम का जो डेटा था वो कहीं ना कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव का रहा। पर यहाँ पे कंपनी के मेन डेटा पे अगर बात करें तो यहाँ पे नज़र आएगा कि दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप कंटिन्यूसली गिरता हुआ नज़र आ रहा है, कंटिन्यूसली कमज़ोर मार्केट कैप होता हुआ नज़र आ रहा है, और करंट प्राइस में भी दोस्तों डीप डाउन यहाँ पे जो कंटिन्यूटी गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो ये वीक पॉइंट कहीं ना कहीं कंपनी के लिए दिन ब दिन बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखते हैं लास्ट 1 महीने की एवरेज वॉल्यूम तो 7,97,06,787 शेयर की दोस्तों यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम लास्ट 1 महीने की देखने को मिल रही है। अब टोटल असेट भी यहाँ पे कंपनी के दोस्तों जो देखने को मिल रहे हैं वो 4,182 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेटर देन बेटर यहाँ पे रह सकते हैं। पर वीक पॉइंट यहाँ पे यही देखने को मिलेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस में भी दोस्तों कंपनी दोस्तों लगातार सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी के दोस्तों जो रिजल्ट्स थे उनमें लॉस ही बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बजाय प्रॉफिट के, बजाय सेल के। तो ये वीक पॉइंट कंपनी के लिए देखने को मिल रहे हैं,
क्योंकि इन्हीं वीक पॉइंट में कहीं ना कहीं जो डेटाबेस था वो कंटिन्यूसली गिरेगा, और कंटिन्यूसली अगर गिरेगा तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए ये चीज़ें परेशानी खड़ी कर सकती है। पर यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट में भी देखने को हमें लंबे वक्त से मिल रहा था कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट कुछ था नहीं, और यहाँ पे अब देखने को मिल रहा था कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट बचा हुआ था वो भी कंपनी ने टोटली यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। तो यानी कि कंपनी के खजाने में कुछ बचा नहीं है। कंपनी के खजाने में दोस्तों जो खजाना चल रहा है वो ओनली ईएमआई पे चल रहा है। इस तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि कंपनी के पास अभी बच कुछ नहीं रहा है। तो ये चीज़ अभी के लिए आपके लिए रहने वाली है। कंपनी को लंबे वक्त से कोई प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी नहीं है, और इसी के चलते कंपनी की जो दुकान है वो कहीं ना कहीं बंद होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कंपनी ने पहले भी बोला था कि कंपनी की जो 14 टेलीकॉम कंपनियां हैं उनसे कंपनी का शट डाउन हो चुका है। कंपनियों का ऑलमोस्ट जो 50% रेवेन्यू था, जो पोर्टफोलियो था, उन्हीं से चलता था। क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेजर इश्यूज़ में यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि शट डाउन एग्जिट ऑफ द 14 टेलीकॉम कस्टमर लेड टू about adoption of the over 14,000 towers, more than 50% दी कंपनी ए टोटल पोर्टफोलियो। कंपनी का जो ऑलमोस्ट 50% जो पोर्टफोलियो था वो उन्हीं 14 टेलीकॉम कंपनियों पे निर्भर था, जो अभी कंपनी से शट डाउन हो चुकी है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से कि कंपनी के ऊपर दोस्तों 16 अगस्त 2023 को कंपनी के ऊपर दोस्तों सीबीआई केस भी रजिस्टर्ड हुआ था। तो ये चीज़ भी आप लोग को क्लियर ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिलहाल बाई शेयर के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।